नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुके मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज का जो टॉपिक मैंने रखा है गाइस कि जीवन के इस राह में चलते चलते आखिरकार आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही चुके हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो टॉपिक है, ये जो रीडिंग है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे है तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चले गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे टैरो कार्ड? हरे राम हरे राम। तो क्या कह रहे टैरो कार्ड? आप इस जीवन के सफ़र में, इस मोड़ पे चलते चलते आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही चुके हैं। तो टैरो के माध्यम से चेक करेंगे गाइस, है ना, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ। हो सकता है कुछ लोग अभी भी मंजिल की ओर थोड़ा सा स्टक हो सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। मेरे व्यूअर्स, जीवन के इस कठिन राह में चलते चलते भी अपने मंजिल की ओर पहुंच ही चुके हैं, तो आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं अपने इन हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। वाओ, अभी तो पार्टी बनती है गाइस। ठीक है, अभी पार्टी तो बनती है क्योंकि आप अपने मंजिल के बहुत ही करीब आ चुके हैं। ठीक है, 99% लोग मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने मंजिल की ओर पहुँच चुके हैं। सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना है आप लोगों को, बस हो गया। फिर फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में है। आपने वो सब कुछ करके दिखा दिया है जिस कार्य के लिए इस धरती पर आए हुए थे, जिस लाइफ पर्पस से इस धरती पर ईश्वर ने आपको भेजा हुआ था। ठीक है, उस लाइफ पर्पस को आपने बहुत ही हरे राम बहुत ही साहस के साथ में, बहुत ही धैर्य के साथ में आपने उन सारे पर्पस को पूरा कर लिया है। जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है, वो कार्य को आप बहुत ही ईमानदारी से, साहसता से, हरे राम, कंप्लीट करते हुए आप आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहाँ से स्टार्ट करें? चलो, हरे राम। देखिए, ठीक है, आपकी जो मंजिल है गाइस, ये बहुत ही, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कठिन था। ठीक है, आपके जीवन का जो रास्ता है बहुत कठिन था, लेकिन देखिए इस प्रकार से आपके जीवन में आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर कोई, अगर कोई बड़े लाइफ पर्पस से इस धरती पर आता है तब भी उसके जीवन में ऑब्स्टिकल्स रेडी ही रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जिन लोगों ने इतिहास रचा हुआ है, जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़े कार्य किए हैं, ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आया ही आया है। लेकिन उसी प्रकार से गाइस, आप भी, आपका जो लाइफ पर्पस है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप अपने बड़े लाइफ पर्पस के साथ में, बड़े डिजायर के साथ में आप आए हुए हैं और इसीलिए इतने ऑब्स्टिकल्स आपको देखना पड़ा है। ठीक है, तो कुछ लोगों के जीवन में तो मैं ये भी देख पा रही हूँ, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें, हेल्थ इश्यूज, है ना, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हुई है। आपके अपने लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, आपके अपने लोगों ने भी आपको गिराने की कोशिश की है, आपके अपने लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की है। बहुत सारे धोखे मिले हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हुए हैं, बहुत सारी अड़चनें आई है जीवन में। इस राह में चलते चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने देखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन कभी आपने हार नहीं मानी है, क्योंकि ईश्वर के आप वो बंदे हैं, ईश्वर के आप वो अंश है जिसे ईश्वर ने खुद आपको चुना हुआ है, खुद ईश्वर ने आपको किसी लाइफ पर्पस से भेजा हुआ है।
ठीक है। और इसीलिए आप ऐसे अंश है ईश्वर के कि कभी आप रुकने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी नहीं रुके, निरंतर आगे बढ़े। फिर से एक बार अपने जीवन में आप खड़े उठ चुके हैं, ठीक है। देखिए इस पर्सन को कैसे गिराया गया है, कितना इसको दर्द दिया गया है, कितनी इसको कितना साजिश रची गई है इसके ऊपर, है ना। ठीक है, एक प्रकार से पूरा डेड हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने जीवन में उसका लाइफ पर्पस होने की वजह से, उसके डिजायर होने की वजह से उसको अपनी मंजिल की ओर पहुंचना था, ठीक है। इसीलिए इस पर्सन ने अपने आप को फिर से रेडी किया, फिर से तैयार किया। और अब वो दिन दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं है, जिस मंजिल को पाने के लिए, जिस सफलता को पाने के लिए बिल्कुल भी वो समय दूर नहीं है। और आप अपनी मंजिल की ओर सिर्फ एक कदम मुझे पीछे नजर आ रहे हैं। 99% आप अपने जीवन में सफलता की ओर, सक्सेस की ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो अब मैं देख पा रही हूँ गाइस कि सब कुछ डेट हो चुका है, खत्म हो चुका है आपके जीवन से। द डेविल की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जितना आप कर्म बंधनों में बंधे हुए थे, ठीक है, अपने पास्ट लाइफ के कुछ कर्म बंधन थे आपके ऊपर, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसको आपने रिजॉल्व किया है, ठीक है। और जिसका भी लाइफ पर्पस बड़ा होता है गाइस, वो अपने जो कर्म होते हैं उसको रिजॉल्व करना ही पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तो बार बार उसी साइकिल में घूमते रहेंगे, उसी साइकिल में चलते रहेंगे, और आपके डिजायर कंप्लीट नहीं होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, आपके बड़े जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। और जिस लाइफ पर्पस से आपको भेजा गया है वो लाइफ पर्पस पूरा नहीं हो सकता था, ठीक है। तो आपने उस साइकिल को कंप्लीट किया है, आपने सारे पास्ट लाइफ कर्मास को आपने रिजॉल्व किया हुआ है। जो ऑप्टिकल्स आ रहे थे उन ऑप्टिकल्स को भी आपने रिजॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अपने एनर्जी के ऊपर आपने काफी काम किया हुआ है। मैं देख पा रही हूँ इसके जो ब्लॉकेजेस होते हैं, है ना, जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो आपने उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया है, क्योंकि आप ईश्वर का अंश होने के कारण, आप किसी लाइफ पर्पस से आने के कारण ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया है, ईश्वर ने आपको समय समय पर गाइड किया है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोग मुझे बहुत ही इस वीडियोस पर जो भी लोग आए हुए हैं बहुत ही ज्ञानी आत्मा है, बहुत ही स्पिरिचुअल आत्मा है, लाइफ पर्पस से आए हैं, बड़े लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। आपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत किया हुआ है। सारे लोग मुझे स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, ईश्वर के ऊपर असीम अपना फेथ रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही लॉयल पर्सन, बहुत ही प्योर पर्सन, बहुत ही पुण्य आत्माएं इस वीडियोस पर आए हुए हैं, इस दुनिया में आए हुए हैं, ठीक है। ईश्वर ने अपने अंश को इस दुनिया में भेजा हुआ है बड़े लाइफ पर्पस से, अच्छे कार्य करने के लिए, सत्मार्ग के कार्य करने के लिए, है ना। अपना ईश्वर अपना खुद कुछ ऐसा प्रचार प्रसार करना चाहते हैं इस दुनिया में। जो भी निगेटिविटी चल रही है, बहुत सारी निगेटिविटीज इस दुनिया में है ना, बहुत निगेटिव लोग होते हैं, बहुत निगेटिव इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें निगेटिव होती है। तो देखिए इस सारी चीज़ों को हटाने के लिए आप जैसे लोगों को इस धरती पर ईश्वर ने भेजा हुआ है, ठीक है। तो आप अच्छे कार्य के लिए इस धरती पर आए हुए हैं, और इसीलिए सबसे पहले जो लेसन है वो आपको ही लेना पड़ता है। तो आपने इस लेसन को लिया हुआ है अपने जीवन में, आपने इन ठोकरों से, इन ऑप्टिकल से, इन प्रॉब्लम से सब कुछ आपने सीख लिया है, सब कुछ आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि एक्चुअली ये सब सारी जो चीज़ें हमारे जीवन में क्यों होती है, क्यों घटित होती है। तो आपने 100% अपना लाइफ पर्पस समझ लिया है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, बहुत ही आध्यात्मिक सोल है, बहुत ही ईश्वर के बहुत करीब आप सोल है, ठीक है गाइस। तो देखिए आपने वो सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया है, और इसीलिए गाइस देखिए अभी आपके जीवन में वो सब कुछ घटित होने वाला है जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जिस लाइफ पर्पस से आप आए हुए हैं। तो आप 99% अपने लाइफ पर्पस की ओर पहुंच चुके हैं, और इसीलिए ईश्वर अब आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे, जो आप चाह रहे है ना। जिस चीज की आपके जीवन में कमियां हैं वो सब कुछ ईश्वर अब आपको भर भर कर देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इस जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन आपके जीवन में चल रही थी, ओके, हरे राम हरे राम, फाइनेंशियल जो सिचुएशन आपके जीवन में चल रही थी, है ना, एक प्रकार से अपाहिज जीवन हो चुका है, काफी सारे लोगों का अपाहिज जीवन हो चुका है फाइनेंशियल वाइज, ओके। क्योंकि पैसा नहीं है तो कोई डिजायर नहीं, कोई सपना नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि पैसा ही सारे डिजायर को, इच्छाओं को पूरा करता है। तो देखिएगा जिस प्रकार से आप बहुत
थक चुके थे, बहुत आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा था, कोई काम नहीं कर पा रहे थे, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ठीक है, फाइनेंशियल वाइज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना आपके जीवन से अब खत्म हो चुकी है और ईश्वर आपके लिए बता रहे हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो अब आप बहुत ही स्पीड से ग्रो करने वाले हैं। जैसे भी हम देखिए गाइस, हम जैसे ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं, ठीक है, ईश्वर के साथ में जुड़ते हैं और ईश्वर के माध्यम से फिर हमारे जीवन में कृपा हमें प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से अभी तक आपने बहुत हाथ पैर मारा, बहुत ही आपने संघर्ष किया, बहुत ही आपने मेहनत किया है, सब कुछ आपने किया हुआ है, लेकिन वो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिल पाए हैं। लेकिन देखिए अब आप ईश्वर से जुड़ चुके हैं, ईश्वर को आपने पा लिया है, ईश्वर की असीम कृपा अब आपके जीवन के ऊपर हो रही है। इसीलिए मैं देख पा रही हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो ऑफर है आपको मिल रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। अब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ यूनिवर्स के माध्यम से ही हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्स के ही माध्यम से हो रहा है। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपको इतना ग्रोथ दिलाने वाली, इतना सक्सेस दिलाने वाली है, जिसके लिए आपने बरसों से तपस्या की है, बरसों से आपने मेहनत किया हुआ है, तो उसका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है अब ईश्वर आपकी झोली में दे रहे हैं, आपके सारे सपनों को, सारे डिजायर को पूरा कर रहे हैं। तो आप जिस भी पोजीशन को पाना चाहते हैं, ठीक है, जिस पोजीशन को पाने के लिए आपने रात दिन एक किया, रात दिन मेहनत किया, आपने उसको आपने मैनिफेस्ट किया है। ये जो मैनिफेस्टेशन है आपका यूनिवर्स कंप्लीट कर रहे हैं और यूनिवर्स के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, आपके पास में सब कुछ है, नॉलेज है, विजडम है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ कहाँ करे काम, कहाँ करे, कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना, है ना। कोई ऐसी जॉब चाहिए जहाँ से हम अर्निंग ले सके, जहाँ से हम अच्छा खासा इनकम ले सके, कोई जॉब चाहिए, कोई बिजनेस चाहिए, बिजनेस करने के लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। तो देखिए गई, उसी प्रकार से आप स्टक हो चुके थे, आप फाइनेंशियल स्टक हो चुके थे, करियर वाइज स्टक हो चुके थे, क्योंकि डेविल की एनर्जी निकल कर आ रही है, क्योंकि ब्लॉकेजेस होने के कारण आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने जीवन में स्टक हो चुके हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हरे राम हरे राम, मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे भी आप स्टक हो चुके हैं, तो आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, अपने ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये जो समय था गाइस, आपको अपने ऊपर इनर वर्क करने के लिए ही ईश्वर ने दिया हुआ था। ईश्वर आपको बोल रहे कि भागने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भागिए मत, ठीक है, जितना आप भागेंगे उतना ही आपको भगाया जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, अपने ऊपर आपको इनर वर्क करना चाहिए, आपको स्टडी करना चाहिए, आपको प्लान बनाने चाहिए कि आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है, आप कहाँ पर रुक रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ऑब्स्टिकल्स है ना। तो भागिए मत, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा स्टॉक हो जाइए और थोड़ा सा आप समझ लीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर आप काम कर लीजिए। तो आपने वही किया गया, ठीक है, आपने अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव किया, अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है आपने, और अब देखिएगा ईश्वर का देने का जो सही वक्त है वो आ चुका है आपके लिए, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप ऐसा पेंटिकल आया हुआ है, ठीक है, ऐसा पेंटिकल आया हुआ है, तो ऐसा पेंटिकल ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जीवन में पैसे रुपयों की जो बरकत है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है किसी के लिए एक दिन के अंदर में भी आप ये सारी खुशखबरी आपको मिल सकती है, या फिर आने वाले 1 महीने के अंदर में एक खुशखबरी आपको मिल रही है, ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर अब पैसा भेज रहे, ठीक है, पैसा भेज रहे, डॉलर भेज रहे, ठीक है, इस प्रकार से गोल्ड भेज रहे, प्रॉपर्टी भेज रहे, सब कुछ। तो इस प्रकार से आपके जीवन में पेंटिकल्स आ रहा है, ईश्वर आपके जीवन में पैसों की बरकत कर रहे, पैसों की बारिश भी कर रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा टावर मूवमेंट अब आपके जीवन में जबरदस्त टावर मूवमेंट हो रहा है, जिस टावर मूवमेंट के माध्यम से गाइस देखिए आपकी बिल्डिंग तो तैयार हो रही है, क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, आपका प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है, क्योंकि आपने अपने जीवन का जो जीवन का जो पहिया है गाइस, ठीक है, जैसे हम घर बनाते हैं और घर बनाते हैं तो जो फाउंडेशन होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मजबूत है तो हम कितनी भी बिल्डिंग ऊपर चढ़ा लें तो बिल्डिंग भी मजबूत हो जाती है। सेम उसी प्रकार से आपका जो फाउंडेशन है आपने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अब आपकी जो बिल्डिंग्स है गई वो ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी। ऐसा टावर मूवमेंट आपके जीवन में हो रहा है।
पास्ट में आपका जो फाउंडेशन था वो थोड़ा सा कमज़ोर था। कमज़ोर होने की वजह से ही ईश्वर ने आपको ये सारे कार्य करवाया है, अपने ऊपर इनर वर्क करवाया है, ताकि आप अपना पहले फाउंडेशन मजबूत कर ले। उसके बाद में फिर जितनी बिल्डिंग आपको ऊंची बनाना है उतनी ऊंची बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपके जीवन में ऐसा टावर मूवमेंट होने वाला है जिसे देखकर, ठीक है, जिसे देखकर लोगों की बिल्डिंगें हिलने वाली है, ठीक है, और आपकी जो बिल्डिंग है वो ऊंची ऊपर जाने वाली है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसा टावर मूवमेंट, बहुत भयानक टावर मूवमेंट आप लोगों के साथ में होने वाला है और बहुत ही आप स्पीड से अपने जीवन में ग्रो करने वाले हैं, ठीक है। हरे राम, हरे राम। तो देखिए गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी करियर में, किसी जॉब में अगर है, किसी प्रमोशन का अगर वेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई आप अवार्ड रिवार्ड अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है। आपका स्वागत किया जा रहा है, आपको मान सम्मानित किया जा रहा है आपको मान सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है, आपको ऑफर किया जा रहा है। इस प्रकार से करियर वाइज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और हो सके तो गाइज, अगर आप लव लाइफ वाइज अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, किसी पार्टनर का अगर वेट कर रहे हैं, तो 100% आपको बहुत ही जल्द, है ना, 6 महीनों के अंदर में, या फिर 6 हफ्तों के अंदर में, या फिर 6 दिन के अंदर में भी आपको ये कोई ऑफर मिल रहा है। बहुत ही प्यारा सा ऑफर आपके जीवन में आ रहा है। लव पार्टनर हो सकता है, मैरिज पार्टनर हो सकता है, जिस किसी भी हिसाब से अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही प्यारा सा ऑफर आपको मिल रहा है। आपके जीवन को खुशनुमा कर देगा, आपके जीवन को आबाद कर देगा, आपको खुशियों से भर देगा आपके जीवन को। इस प्रकार से ऐसा पार्टनर आपके जीवन में ईश्वर भेज रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में ईश्वर भेज रहे हैं। तो आपके सारे के सारे जो कप्स है गाइस, ये भरे हुए होने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, हरे राम, हरे राम। तो देखिए गाइस, फाइनेंशियल वाइज भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, करियर वाइज भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लव लाइफ वाइज भी आप अच्छा कर रहे हैं। तो आपके, मैं देख पा रही हूँ कि चारों जो एरियाज है ना, वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि करियर वाइज आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपके करियर में अब ग्रोथ हो रही है गाइस, ठीक है। देखिए, अंकुर आ रहे हैं देखा है आपने इस वॉन्ड्स को, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, अंकुर आ रहे इस ग्रोथ में, क्योंकि आपने जो बीज बोया हुआ था उस बीज से अब अंकुर आ रहे गए, ठीक है। आपने जो भी मेहनत किया है अभी तक, या फिर आने वाले समय में जो कुछ भी आप मेहनत करने वाले हैं, तो आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है। करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज, हर एरियाज में अब आप ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अब आप ऐसे चल रहे गए, ठीक है, ऐसे चल रहे मनमोजी बनकर चल रहे हैं, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को लेसन कर लिया है, ठीक है, लेसन कर लिया है। आपने सब कुछ जान लिया है कि जब ईश्वर देगा, जब ईश्वर चाहेगा, तभी हमारे जीवन में सारी चीज़ें होगी। तो हमें क्यों ज़्यादा टेंशन लेना है, हमें क्यों ज़्यादा स्टॉक होना है, या फिर क्यों हमें कोई चीज़ों को पकड़ के रखना है ना। तो सब कुछ जब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो ईश्वर अपने समय पे सारी चीज़ें कर लेंगे। तो आप ऐसे मनमोजी मस्ती में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने कार्य को, अपने कर्मों को कर रहे हैं, और एक ऐसी नॉलेज की पोतली बनाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ आपने गेन कर ली है, वो चीज़ आपने नॉलेज ले लिया है। तो इसीलिए चाहे आपके पीछे में कितने भी लोग भिड़ जाए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको किसी लाइफ पर्पस से भेजा गया है। तो आप अपनी लाइफ पर्पस की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। एक नॉलेज की पोतली बनाकर आप अपने जीवन में नॉलेज की, ज्ञान की, अध्यात्म की, बहुत सारी जो चीज़ें है गाइस, उसकी जो पोतली है उसको बनाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, दुनिया वालों से कोई आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जिस लाइफ पर्पस से आपको भेजा है, उस लाइफ पर्पस को आपको 100% पूरा करना है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको पता है, फिर से आपको नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा। नेक्स्ट जन्म में ऐसे ही ठोकरें खानी पड़ेगी, ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में क्रिएट होंगे, और फिर आप बोलोगे कि हे ईश्वर, तूने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है। इसीलिए इसी जन्म में आपको ये सारे जो कार्य है वो करना है, अपने कर्मों को, अपने डिजायर को, आपके जो भी ये है उसको पूरा करना है, ठीक है। नहीं तो वरना फिर से पहली क्लास से आपको
एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर से आपको ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसीलिए आप इसी जन्म में हमको ये सारी कर्तव्यों का पालन करना है, सारे डिज़ायर को पूरा करना है, सारे जिस उद्देश्य से ईश्वर ने हमें भेजा है उस उद्देश्य को पूरा करना है, ठीक है, ताकि हमें बार बार रिपीट ये चीज़ें ना देखनी पड़े। हरे राम हरे राम। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गैस कि अब तो आपने ऐसे आंखों पे पट्टी बांध ली है, ऐसे दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं कि ऐसे जो लोग हैं ना, बिल्कुल भी ऐसे लोगों को आप एंट्री नहीं करने देने वाले हैं। ठीक है, जिन लोगों ने आपका मजाक बनाया, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने आपका विश्वासघात किया है, तो आपको अब लोगों से तो विश्वास उठ चुका है। ठीक है, दुनिया से विश्वास उठ चुका है आपका, आपने दिल के दरवाजों को बंद कर लिया है। ठीक है, आपके इमोशन जो है गाइस वो एक प्रकार से इमोशन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशन खत्म हो चुके हैं तो सबके लिए इमोशन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आपका जो इंट्यूशन पावर है ये काफ़ी बढ़ चुका है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आपने अपने ऊपर जो इनर वर्क किया हुआ है, अपने इंट्यूशन के ऊपर जो इनर वर्क किया हुआ है वो अब आपका स्ट्रांग हो चुका है। और इसी वजह से आप जान चुके हैं कि आपको किसके ऊपर भरोसा करें ना करें, आगे कैसे बढ़े, क्या करें, ये सब कुछ जो आपको जो नॉलेज है ये आ चुका है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने विश्वासघात किया, या फिर जो लोग आपको बहुत ही आपके जीवन में जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे, ठीक है, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, ऐसे लोग जो है ना अपने आपके जीवन से जा रहे। क्योंकि देखिए, जब तक आप इन लोगों को रोकोगे अपने जीवन में, जब तक आप अपने जीवन में इन लोगों को रोक के रखोगे, जब तक इन लोगों को आप भाव दोगे, है ना, जब तक आप इन लोगों को इनके साथ में जुड़े रहोगे, तब तक ये लोग ऐसे ही कार्य करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप इन लोगों को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने उद्देश्य की ओर, अपने लाइफ पर्पस की ओर। आप सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। जितना भी आप काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ना गाइस, आप इन लोगों को एंटरटेनमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये समझ चुके हैं कि अभी आपके पास में इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये जो लोग हैं ये अपने आप पीछे पलट रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। इन लोगों की अब आपके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं और आप कौन है। ओके, तो वाओ, पेज ऑफ कप्स भी फिर से निकल कर आया है। तो कोई आपको प्यार का तोहफा देना चाहता है, कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। इस प्रकार से कोई पर्सन है जो आपके जीवन में आपको प्रपोज करता हुआ नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई हुई है गाइस। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप मेल फीमेल जो भी है, आप किंग बन चुके हैं, आप क्वीन बन चुके हैं। वो क्वालिटी आपके अंदर में आ चुकी है और आप एक रानी की तरह, एक राजा की तरह अब आप जीवन को जीने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं। सत्ता आने वाली है आपके हाथ में। आप लोगों को, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इस प्रकार से गाइड कर रहे हैं, आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, आप लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उनको उनके भी लाइफ पर्पस के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार से मैं आपका कार्य देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी कार्य के लिए ईश्वर ने आपको भेजा गया है गाइस। ठीक है, और ये सारी चीजें पहले आपको लर्न करवाया गया और आप लर्न कर चुके हैं। इसलिए अब आपको सत्मार्ग के कार्य करना है, लोगों को रास्ता दिखाना है, अच्छे कार्य करना है, आपको भी अच्छे कार्य करना है और दूसरों से भी आपको अच्छे कार्य करवाना है। इसलिए आप क्वीन की एनर्जी में आ चुके हैं, आप किंग की एनर्जी में आ चुके हैं। तो अब आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, अपना लाइफ पर्पस पूरा करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं कार्ड निकालना चाहूंगी गाइस, द हैप्पी फैमिली। ओके, हैप्पी फैमिली। कहीं ऐसा ना हो गाइस कि लाइफ पर्पस पूरा करते करते, ठीक है, लाइफ पर्पस पूरा करते करते, डिजायर को पूरा करते करते कहीं ये कमियां आपके जीवन में छूट ना जाए। ठीक है, इसीलिए ईश्वर आपको ये भी देना चाहते हैं, एक कंप्लीट फैमिली देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, मान सम्मान देना चाहते हैं और आपकी सारी इच्छाओं को, सारे डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको पूरा करके ही जाना है। ठीक है, तो जिन किसी के भी लाइफ में अगर कोई फैमिली में कोई मेंबर कम हो सकते हैं, तो उनकी फैमिली में सब कंप्लीट फैमिली हो रही है, आपके जीवन में इंजॉयमेंट आ रहा है। ठीक है, खुशियाँ आ रही है, भर भर कर अब ईश्वर आपको वो सारी चीजें देना चाह रहे हैं जो आप
आए हुए हैं, जिसके लिए आपके जीवन में कमी है, जो कुछ आप पाना चाहते हैं, वो सारे डिजायर आपके ईश्वर पूरे कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर आप अपने जीवन में सिर्फ 1% आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पीछे गए, ठीक है, सिर्फ 1%। तो जो 1% है ना, वो भी आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए सब कुछ तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मुझे आपके लिए अक्टूबर का जो मंथ है ये बहुत स्पेशल नजर आ रहा है। अक्टूबर का मंथ स्पेशल आ रहा है, या फिर 1 महीने के अंदर में भी आपके काफी सारे डिजायर पूरे हो रहे हैं, आपकी कुछ विश पूरी हो रही है। क्योंकि देखिए गाइस इतनी बड़ी जो प्लानिंग होती है ना, वो एक दिन में पूरी नहीं होती है ना। काफी सारे जो लोग हैं यूट्यूब पे सॉरी वीडियोस पर आते हैं, वो बोल रहे हैं कि हम 20 साल से परेशान हैं, 30 साल से परेशान हैं। तो 30 साल से कोई एक ही जगह पर आप लोग स्टक नहीं है, कुछ ना कुछ प्रोसेस में से तो आप 100% गुजर ही रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो हर दिन देखिए एक दिन में कोई चेंजेस नहीं होता है, काफी लंबे समय तक हमें ये सारे चेंजेस दिखने पड़ते हैं, ठीक है। कहीं 10 साल के बाद में कोई एक बड़ा चेंजेस हमारे जीवन में होता है। तो उसी प्रकार से गाइस देखिए धीरे धीरे सारी चीजें होती है, क्योंकि वो हर समय ईश्वर ने डिसाइड किया हुआ है कि किस समय पर आपको कौन सी चीजें मिलने वाली है, किस समय पर आप कौन सा कार्य करने वाले हैं। ये सारी चीजें पहले से ही डिसाइडेड है, ठीक है। तो आप प्लीज ऐसा ना करें कि हम इतने साल से स्टक है, ये सब हम टैरो रीडिंग देख देख के परेशान हो गए हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए गाइस हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए कि आपके लाइफ में कब क्या चीजें होने वाली है आने वाले समय में, ये सब आप जान सकते हैं, ठीक है। कहीं टैरो गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, सब अपने अपने जगह पर सही है। बस आप कितना विश्वास रखते हैं, कितना ईश्वर के ऊपर कितना फेथ रखते हैं, अपने ऊपर कितना फेथ रखते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो लोगों को तो सबसे पहले अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता गाइस कि वो क्या करने के लिए इस धरती पर आए हैं, खुद अपने आप को ही नहीं जानते हो, ठीक है। और हर किसी कुछ मतलब किसी को भी ब्लेम कर देते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ठीक है। गलती अगर है तो हमारी खुद की गलती है, हम कहाँ पे रुक रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ हमें जानने की बहुत जरूरत होती है। तो कुछ भी गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर सही है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। ऐसे ही वीडियो को, ऐसी रीडिंग को ब्लेम ना करें, क्योंकि ये सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की देन है। सब कुछ जो भी आपके साथ में हो रहा है वो भी ईश्वर के माध्यम से हो रहा है, हमारे साथ में जो हो रहा है वो भी ईश्वर के माध्यम से ही हो रहा है। तो आशा करती हूँ गाइस कि ये जो टॉपिक है, ये जो रीडिंग है, आप लोगों को अच्छी लगी है। और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स। हरे